ये कहानी है सुनीता की, जो एक साधारण गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका दिल किसी रानी से कम नहीं था। शादी के बाद वो एक बहुत बड़े रईस परिवार में बहू बनकर आई। उसकी सास कमला देवी अपने पैसे और रुतबे पर बहुत घमंड करती थी और उन्हें ये बात हमेशा खलती थी कि उनका बेटा रवि एक गरीब घर की लड़की से शादी करके लाया है। सुन रही थी तेरे मायके के बारे में। खैर, अब जब आ ही गई हो इस घर में, तो यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। यहाँ गरीबी वाली आदतें नहीं चलेंगी। जी माता जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। माँ, सुनीता को थोड़ा समय दीजिए, अभी अभी आई है। समय वमय कुछ नहीं, यहाँ हर चीज सलीके से होनी चाहिए। सुनीता हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, पूरे घर का काम संभालती और बिना किसी शिकायत के हर हुक्म मानती। लेकिन कमला देवी को फिर भी चैन नहीं था। देखो ना, गरीब घर से आई है तो काम तो अच्छे से करती है, बस तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। सुनीता चुपचाप सिर झुकाकर वहां से हट गई। दिल में चुभन के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। सुनीता, मुझे माफ कर दो। माँ का स्वभाव ऐसा ही है, बस थोड़ा समय लगेगा उन्हें समझने में। कोई बात नहीं रवि जी, मैं समझती हूँ। एक दिन माता जी भी मुझे जरूर अपना लेंगी। एक दिन घर में एक बड़ी पार्टी थी। मेहमानों के सामने कमला देवी ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अरे सुनीता, तुम्हें तो ये असली गहने वहने पहचानने भी नहीं आते होंगे। तुम्हारे मायके में तो ऐसी चीजें होती ही नहीं थी ना। माता जी, गहनों की पहचान भले ना हो, लेकिन अपनों की कद्र करनी जरूर आती है। यही संस्कार मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ मेहमान असहज होकर कमला देवी की तरफ देखने लगे। कमला देवी को अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, हालांकि उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक कमला देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लंबे आराम और बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। माँ को अचानक क्या हो गया? सुनीता, अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि जी, आप घबराइए मत, मैं संभाल लूंगी। माता जी की सेवा करना मेरा फर्ज है, चाहे उन्होंने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो। अगले कई हफ्तों तक सुनीता ने दिन रात एक करके अपनी सास की सेवा की। ना कोई शिकायत, ना कोई थकान, बस एक ही जज्बा था कि माता जी जल्दी ठीक हो जाएं। तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो सुनीता? मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। माता जी, आप मेरी सास है, मेरी माँ समान। बुरे वक्त में अपनों का साथ छोड़ना मैंने अपनी माँ से नहीं सीखा। कमला देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, पछतावे और शर्मिंदगी के थे। धीरे धीरे कमला देवी की सेहत सुधरने लगी, लेकिन इस दौरान उनके दिल में जो बदलाव आया वो किसी दवाई से कहीं ज्यादा गहरा था। बेटा सुनीता, मुझे माफ कर दे।
मैंने तेरी गरीबी देखी, लेकिन तेरे दिल की अमीरी कभी नहीं देखी। आज मुझे समझ आया कि असली रुतबा पैसों से नहीं, इंसानियत से बनता है। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। माताजी, आपका ये प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज मेरा परिवार सच में पूरा हुआ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और दिल की अच्छाई से होती है। रिश्तों में अगर सच्चा प्यार और त्याग हो तो कोई भी गलतफहमी, घमंड या अमीरी गरीबी की खाई टिक नहीं सकती। कभी भी किसी को उसकी हैसियत देखकर मत आकिए, क्योंकि असली अमीरी हमेशा दिल की होती है। दोस्तों, लास्ट में अब आपके लिए एक मजेदार चैलेंज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। जिस भी सब्सक्राइबर के नाम वाले कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम अगली कहानी में उसी नाम का किरदार रखें या उसी नाम पर एक खास कहानी बनाएं। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो दिखाएं और उनसे अपने कमेंट को लाइक करने के लिए कहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में आपके नाम वाले किरदार के साथ।